नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत व्युत्पन्न वाक्य सांचे के विषय में जानेंगे। व्युत्पन्न वाक्य सांचा क्या है? देखिए, कोई भी वाक्य जो है वो आधारभूत वाक्य से निर्मित होता है। अब उसके लिए कोई ना कोई जो है वाक्य सांचा बनना है, आधारभूत सांचा बनना है, जिसके आधार पर जो है वाक्य का निर्माण होता है। लेकिन कुछ उन आधारभूत वाक्यों में कुछ चेंज करके और अधिक वाक्यों को कैसे निर्माण किया जाता है, इसके विषय में समझेंगे। तो इन्हीं आधारभूत वाक्य सांचों से व्युत्पन्न होते हैं। सारे सारे जितने भी रूप बनते हैं वो इसी से उत्पन्न होते हैं। हम कुछ विशेष भाषिक युक्तियों का इस्तेमाल कर कभी आधारभूत वाक्यों का विस्तार करते हैं, कभी उनमें नए शब्द, नए अर्थ, पदबंध और उपवाक्यों को भी जोड़ लेते हैं। जिस कभी कुछ अंशों का रूपांतरण करते हैं और कुछ का लोप, और सब प्रकार हम अनंत वाक्यों का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार हम अनंत वाक्यों का निर्माण कर लेते हैं। यही हमारे आधारभूत वाक्य थे, जिनमें कोई चीज़ को कहीं लोप करके, कहीं रूपांतरण करके, कहीं नए शब्दों को जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए वाक्यों का निर्माण करते हैं। कि तो वो वाक्य का निर्माण कैसे होता है? तो आधारभूत वाक्यों से विभिन्न वाक्य उत्पन्न करने की चार प्रमुख जो है प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, पदबंधा के विस्तार द्वारा। पदबंधा के विस्तार द्वारा ये क्या है? किसी भी पदबंध में विशेषण या अन्य शब्द जोड़कर उसका विस्तार किया जा सकता है। किसी पदबंध में, पदबंध तो आप जानते हैं किसे कहते हैं। तो पदबंध में जैसे लड़का अध्यापक को ढूंढ रहा है, यहाँ पर क्रियापद बंध है, ढूंढ रहा है, ये क्रियापद बंध है। इसको जोड़ करके हम किसी भी वाक्य में विस्तार कर सकते हैं। जैसे लड़का अध्यापक को ढूंढ रहा है, आपका लड़का अंग्रेजी के अध्यापक को ढूंढ रहा है, आपका छोटा वाला लड़का अंग्रेजी के नए अध्यापक को ढूंढ रहा है। इसी तरीके से अन्य शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। यानी यहाँ क्रिया द्वारा निर्माण, पदबंधा क्रिया द्वारा निर्माण की को दिखाया गया है कि हम कैसे उस ढूंढ रहा क्रिया को लगा करके कितनी तरह के नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हुआ पदबंधा के विस्तार द्वारा। इसी तरीके से ऐच्छिक घटकों द्वारा भी जो है वाक्य में विस्तार किया जाता है। वो ऐच्छिक घटक जो है सामान्यतः क्रिया विशेषण पदबंधों के रूप में होते हैं, और इनका मुख्य प्रयोजन वाक्य में अतिरिक्त सूचना देना, वाक्य के में नए संदर्भ जोड़ना, ये सब वाक्य की बातें चल रही हैं। वाक्यों की संरचना की दृष्टि से इन घटकों का विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन सूचना संरचना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सूचना संरचना की दृष्टि से यह ऐच्छिक घटक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जैसे आपने सूचना, जैसे हम न्यूज़ वगैरह में हम देखते हैं, तो न्यूज़ में आप एक ही न्यूज़ को कई बार कई तरीके से सुन लेते हैं। बस वही समझ लीजिए। जैसे रमेश अखबार पढ़ रहा है, रमेश अखबार पढ़ रहा है, यहाँ देखिए ऐच्छिक घटक है कि रमेश अपनी इच्छा से अखबार पढ़ रहा है, कोई किसी की ज़बरदस्ती नहीं है कि वो अखबार पढ़े। अखबार पढ़ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए किसी को बाध्य किया जाए। तो रमेश अखबार पढ़ रहा है, रमेश कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहा है। देखिए आप, ये ऐच्छिक घटना है, इसको एक अलग अलग तरीके से देखिए। रमेश 4 बजे से कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहा है, रमेश बिना कुछ खाए पिए 4 बजे से कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहा है। अब ये यहाँ पर 4 बना दिए, 4 के 40 भी बना सकते हैं आप। ये क्या आता है? ये अखबार में जब आप न्यूज़ जो कहते हैं ना, न्यूज़ सुनना ज़रूरी है, लेकिन न्यूज़ बार बार रिपीट होती है, इसलिए एक ही बार सुनिए, काफ़ी है। एक बार में आप सारी न्यूज़ समझ लेंगे, क्योंकि उसी को रिपीट किया जाता है। एक ही वाक्य को 4 बार घुमा करके बोल दिया जाता है, जैसे अभी आपने देखा। ये इसको ऐच्छिक घटक होते हैं। इच्छा के अनुसार शब्द को मतलब अपनी हिसाब से वाक्य को बदल देना। लोप प्रक्रिया के द्वारा कभी कभी लोप करके कुछ शब्दों का हम लोप कर देते हैं और नए वाक्य का निर्माण कर देते हैं। ये क्या होता है? आप देखिए, वाक्य में समान प्रकार करते हों, कोई वाक्य में कोई घटक जो है समान कार्य करते हो, किसी वाक्य में कोई घटक जो है समान कार्य करता हो,
तो उसमें एक को हटा देते हैं और एक को रहने देते हैं। एक वाक्य में दो समान वाक्य समान जो है घटक काम कर रहे हों तो एक को रख लेते हैं और एक को हटा देते हैं। जैसे मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके भाई को नहीं जानता। अब देखिए इस वाक्य में से दूसरा वाक्य सुनेंगे तो समझ लेंगे। मैं आपको जानता हूँ, आपके भाई को नहीं। यहाँ पर उन्होंने मैं जानता हूँ शब्द हटा दिए। पहले वाक्य का मैं जानता हूँ शब्द एक बार आया तो बता दिया, दूसरी बार जो आया तो उसको हटा दिया। अब इसी तरीके से रूपांतरण प्रक्रिया द्वारा भी वाक्य का जो है वाक्य सांचे बनाए जाते हैं। रूपांतरण में कभी वाक्य में आज्ञार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, कर्मवाच्य के द्वारा भी वाक्य का निर्माण किया जाता है। जैसे रमेश अखबार पढ़ रहा है। क्या रमेश अखबार पढ़ रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य। दुकानदार ने गुप्ता जी से पूरे पैसे लिए। दुकानदार ने गुप्ता जी से पूरे पैसे नहीं लिए। नकारात्मक वाक्य। दुकानदार ने गुप्ता जी से पूरे पैसे ले लिए। ये है शक रूपांतरण। दुकानदार गुप्ता जी से पूरे पैसे ले सकते हैं। सकना शब्द का प्रयोग किया गया। भाई साहब चाय पीते हैं। भाई साहब चाय पीजिए। आज्ञार्थक वाक्य। निदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश जारी किए जा चुके हैं। कर्मवाच्य रूपांतरण वाक्य। पिताजी कल लौट रहे हैं। शायद पिताजी कल लौट रहे हैं। तो ये वाक्य। तो यहाँ क्या किया है, ये रूपांतरण प्रक्रिया है। एक वाक्य का को रूपांतरण के द्वारा विभिन्न वाक्यों में कैसे बदला जाता है ये आपने देखा। कहीं प्रश्नवाचक के द्वारा बदला जा सकता है, कहीं नकारात्मक के द्वारा बदला जाता है। एक ही वाक्य, लेकिन एक ही वाक्य को विभिन्न तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं आज्ञार्थक, कहीं कर्मवाच्य, कहीं और तरीके से आप एक वाक्य को बदल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना व्युत्पन्न वाक्य सांचों से वाक्य निर्माण कैसे किया जाता है, जिसमें 4 जो मुख्य तरीके हैं उनको लेकर के वाक्य निर्माण की बात बताई। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब